ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 अप्रैल की मुरली से अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा ने कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। बाबा क्योंकि आज की मुरली 18 जनवरी 2005 रिवाइज्ड मुरली है, स्मृति दिवस की मुरली है। तो बाबा ने कहा आज चारों ओर के बच्चे सुबह से स्नेह की मालाएं पहना रहे थे, स्नेह में डूबे हुए थे। तो लव में लवलीन बाप दादा को सब तरफ की याद प्यार पहुंची। चाहे मधुबन पहुंचे हुए हों, चाहे बाहर, सब तरफ चारों ओर सब सेंटर देश विदेश के बच्चों की याद प्यार भी पहुंची और उल्लाहने भी पहुँचे। सब मालाएं बाबा के पास पहुँच गए और कोई तो लवलीन रहे। फिर बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति परिवर्तन जीवन में ले आती है, ये स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। फिर बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति विजयी बना देती है। इसलिए बच्चे, स्नेह की शक्ति से तुम बाबा से सर्व खजानों के मालिक बन जाते हो। बाप दादा ने सर्व खजानों के मालिक बनने की गोल्डन चाबी बच्चों को दे दी है। वो गोल्डन चाबी कौन सी है? तो बाबा ने कहा वो गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। तो बच्चे, मेरा बाबा शब्द जब दिल से कहो, कभी बाबा कहते हैं ना दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा बंधा हुआ है, हाजिर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चों को, बाबा ने विशेष जो इससे बच्चे सर्व खजाने आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जो मन है ना उस पे कंट्रोल करना। कहते हो ना मेरा मन, तो मेरा मन, हाँ तो मेरा हाथ कहते हो तो हाथ को जब चाहे उठा लेते हो, जब चाहे नीचे। ऐसे ही मेरा मन कहना, माना मन को ऊपर जो है पूरा कंट्रोल होना, जहाँ चाहूँ जितना समय चाहूँ टिकाना चाहूँ ये टिक जाए, इसको कहेंगे मन पे कंट्रोल। इसके लिए बच्चे एकाग्रता शक्ति चाहिए और एकाग्रता ही दृढ़ता लाती है। जितनी एकाग्रता शक्ति होगी उतनी दृढ़ता आएगी। इसलिए बच्चे जब चाहो मन को जहाँ टिकाना चाहो टिका लो। इसके लिए बच्चे सबसे मुख्य अब चाहिए बच्चों में निमित्त भाव। बाबा ने कहा निमित्त भाव और निर्माण भाव है। निमित्त भाव देखो, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी, विश्व सेवा की जिम्मेवारी, अनेक प्रकार के जो भी बाबा के बच्चों के कुछ भी मामले उनकी भी जिम्मेवारी, इतने सारे बच्चों की जिम्मेवारी। इतना सब करते हुए भी कितना वो कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा रहे। ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प क्यों दिखाते हैं? इसीलिए दिखाते हैं। इसके लिए सदा याद रखो, करावन हार बाप करा रहा है, हम करन हार हैं। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा विघन है देहभान का मैं। ये देहभान के मैंपन को समाप्त करने का तरीका है निमित्त और निर्माण। जितना निमित्त रहेंगे उतना जो है देहभान का मैं निमित्त भाव से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, ये अंदर में भावना हो तो तभी जो है हमारी शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। तो इस बात को बुद्धि में रखते हुए बाबा ने सदैव हम बच्चों को यही बात कहा है कि बच्चे बस इस देहभान से मुक्त बन जाओ। करावन हार बाप है, करन हार हम बच्चे। फिर आज बाबा ने बच्चों को विशेष जो है खास कहा कि बच्चे, बाबा बच्चों से क्या तुम्हें पुकार सुनाई नहीं देती? कितनी आत्माएं चिल्ला रही अपने मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बन के अपने भाई बहनों को अशांति से मुक्त करो, दुख अशांति से मुक्त करो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करो। तो बाबा ने कहा रहम दिल बाप के बच्चे रहम बन
दिल बन के ये सारा कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज डबल विदेशियों को भी कहा। डबल विदेशी माना डबल पुरुषार्थी। डबल विदेशियों ने बाबा का नाम रोशन किया है, बाबा को विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिला दिया है। इसलिए बच्चे कोई भी डबल विदेशियों के एक विशेषता है, वो सच्ची दिल है। तो अभी कहते हैं सच्ची दिल पे साहिब राजी। सच्ची दिल पर और साफ दिल मुराद हासिल। तो बाप दादा बच्चों की इस विशेषता को देख खुश होते हैं, हर टर्न में आते हैं। भारत वाले भी डबल विदेशी को भारतवासी भी देख के खुश होते हैं। फिर बाबा ने दूसरा कहा कि बच्चे ज्ञान सरोवर के लिए, ज्ञान सरोवर को 10 वर्ष हुआ है। बाबा ने कहा ज्ञान सरोवर में जो है, जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है वीआईपी के प्रोग्राम यहाँ लगातार एक पिछाड़ी एक होते रहे हैं। तो ज्ञान सरोवर से वीआईपी सेवा जो है बाबा ने कहा बहुत अच्छी हुई है। तो आज बाबा की विशेष यही जो है हम बच्चों को शक्तिशाली स्थिति बनाने का विशेष इशारा बाबा ने दिया। फिर बाबा ने कहा साइंस के साधन तो बहुत दूर तक, रॉकेट चला जाता वो चला जाता, तुम तो उससे भी दूर जा सकते हो। जब चाहो सूक्ष्म वतन में, जब चाहो परम धाम में, और जब चाहो मधुबन में। सेकंड में मधुबन में पहुंच सकते हो ना, मन से पहुंचना है। तो ये चक्कर तीनों लोगों का लगाते रहो। इसमें अटेंशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस की कमी, उस प्रैक्टिस को बाबा ने कहा खूब बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण अचानक के खेल अब बहुत देखेंगे, इसके लिए बस एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। और एकाग्रता की शक्ति से ही फिर बाबा ने कहा दृढ़ता, और दृढ़ता से फिर तुम्हें सहज सफलता मिलती रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो भक्ति में भी कहते थे ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इस मन को जीत कर तुम जगत जीत बन जाएंगे। इस नए वर्ष का होमवर्क यही दे रहे हैं, 1 महीने का होमवर्क। जहाँ चाहूँ मन को टिकाऊं, जहाँ चाहूँ जब चाहूँ हटाऊं, जिधर चाहूँ जितना। बाबा ने कहा लगाते थे वो, पर जितना समय लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाते। इसमें जो पास होगा, वो जो विजयी बनेगा, 1 मास का चार्ट देखेंगे, उसको इनाम देंगे। बाबा ने कहा ये होमवर्क दिया। बाबा ने कहा आज का दिन स्नेह में डूबे हुए हो ना, स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेह का रिटर्न है अपने आप को टर्न करना। हमें अपने आप को परिवर्तन कर दें बाबा के स्नेह में, तब है। बाबा ने कहा अपना संपन्न स्वरूप अब स्टेज पर प्रत्यक्ष करो। तब बाबा ने कहा आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ, सब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। तो अपने भाई और बहनों पर विशेष कल्याण की भावना रखो। तो ये बाबा ने आज फिर आज की मुरली में विशेष जो है वरदान था, क्या? सभी को ठिकाना देने वाले। बाबा ने कहा रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भाव। हाँ, भटकाना नहीं, सबको ठिकाना देना है। सबकी बुद्धि बाबा से लगाना माना ठिकाना देना। खुद ठिकाने पे सदा रहेंगे तब औरों को ठिकाना दे पाएंगे। खुद की बुद्धि भटक रही होगी तो औरों को भी भटकाएंगे। तो बाबा ने कहा सबको ठिकाना देने वाले, रहम दिल बाप के तुम बच्चे, रहम दिल भाव, रहम करो और सारे विश्व की आत्माएं, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दो। आज की मुरली में फिर स्लोगन था, यथार्थ वैराग्यवर्ती का अर्थ ही है जितना न्यारा उतना प्यारा। अब क्या चाहिए? वैराग्यवर्ती। इस देह से वैराग, देह के संबंधियों से वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग। तो वैराग्यवर्ती का अर्थ ही बाबा ने बताया जितना न्यारा उतना प्यारा। फिर आज बाबा ने कहा कंबाइंड की स्मृति के द्वारा सदा विजयी भाव। तो बाबा ने कहा कंबाइंड है ना, करण करावन हार बाप है। बाप करा भी रहा है और कर भी रहे हैं, तो इसको कहेंगे कंबाइंड। मैं आत्मा और बाबा सदा कंबाइंड, दोनों का स्वरूप सदा आप सामने इमर्ज रहे। मैं आत्मा चमक रही हूँ, साथ बाबा की किरणों के नीचे चमक रही हूँ। हम दोनों कंबाइंड हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती।
हाँ, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ राज करेंगे, साथ सब कुछ करेंगे, तो बाबा और हम कंबाइंड हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।